वहीदा रहमान बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पे काम किया। फिल्म मेकर्स हों चाहे वो फिल्म के डायरेक्टर हों, वहीदा जो चाहती थी वही करती थी अपनी फिल्म के सेट पर। आपको ये बताएं कि गुरुदत्त जो है, जब वहीदा रहमान बॉलीवुड में आई थी तो उनका नाम बदलना चाहते थे। वो उनसे कहते थे कि आपका नाम सेक्सी नहीं है, इसमें कुछ अलग चीज होनी चाहिए, जैसे मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस। नाम छोटा सा होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए। तो वहीदा रहमान ने उनसे कहा कि मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, ये नाम मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है और मैं इसी नाम के साथ जो है बॉलीवुड में अपना करियर बनाऊंगी। वहीदा रहमान के पिता जो है 13 साल की उम्र में चल बसे थे और इस वजह से भी वो नहीं चाहती थी कि उनके पिता ने जो उनको नाम दिया है वो उसको बदले। और फिल्म मेकर्स जो है, गुरुदत्त जब उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया साफ कि मैं छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं बिकनी नहीं पहनूंगी, मैं अपनी शर्तों पे काम करूंगी, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी और मेरी माँ जो है वो फिल्म के सेट पर हर रोज आएंगी। और पूरा अपनी शर्तों पर उन्होंने जो है गुरुदत्त के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उन्होंने। और आपको ये बताएं कि राज खोसला जो कि गुरुदत्त के एक तरह से कह सकते सहयोगी थे, उनकी फिल्म सीआईडी से जो है उन्होंने शुरुआत की थी। उस फिल्म में उनका वैम्प का रोल था और बड़े अच्छे से वहीदा रहमान ने वो किरदार निभाया और पहली बार अपने फेवरेट हीरो देवानंद से वो सेट पर मिली थी। देवानंद को देखते ही उन्होंने उनको मिस्टर आनंद कह दिया। तब देवानंद ने उनसे कहा था कि मुझे सिर्फ देव कहो क्योंकि तुम मेरी फिल्म में हीरोइन जैसी हो, और इस अगर तुम मुझे मिस्टर आनंद कहोगी तो हमारी केमिस्ट्री पे असर पड़ेगा। तो वहाँ से जो है उनके जर्नी शुरुआत हुई और गुरुदत्त के साथ जो है उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, प्यासा जैसी फिल्में की। और एक कह सकते हैं कि 5-6 फिल्में जो है दोनों की बहुत अच्छी रहीं और गुरुदत्त के साथ जो है उनका नाम तक जुड़ने लगा। कहा जाता है कि गुरुदत्त जो है वहीदा रहमान की खातिर अपना धर्म तक बदलना चाहते थे, बीवी बच्चों को छोड़कर उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन वहीदा रहमान के परिवार वालों को भी रिश्ता पसंद नहीं था। वहीं गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त भी बच्चों को छोड़ लेकर जो है घर छोड़ के चली गई थी और उनका भी किसी और से नाम जुड़ रहा था। ऐसे में गुरुदत्त चाहते थे कि उनका परिवार ना बिखरे और इस वजह से उन्होंने जो है वहीदा रहमान से दूरी बना ली। लेकिन वहीदा रहमान से दूरी की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। वहीं उनकी फिल्म कागज के फूल जो है फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से गुरुदत्त जो है डिप्रेशन में आ गए थे। और कहा जाता है कि उन दिनों वो शराब बहुत पीने लगे थे, नींद की गोलियां खाने लगे थे और इसी वजह से जो है एक रात जो है ज़्यादा शराब पी लेने से और नींद की गोलियां खा लेने की वजह से जो है उनका निधन हो गया था। वहीदा रहमान की ज़िंदगी कह सकते हैं कि अपने आप में आगे बढ़ी। गुरुदत्त के साथ उन्होंने जो फिल्में की उसके बाद जो है 60 का दशक आया जब उन्होंने बहुत सारे दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ फिल्में की और बहुत अच्छी फिल्में की। 60 के दशक की जो है वो सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी, जो डांस भी जानती थी, जो बहुत खूबसूरत भी दिखती थी और फिल्मों में उनकी एक्टिंग भी लाजवाब होती थी। तो उस दौर की कह सकते हैं सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। वहीदा रहमान ने शादी भी की। उन्होंने जो है कमलजीत रेकी नाम के एक्टर से शादी की। उनके साथ उन्होंने शगुन नाम की फिल्म में काम किया था और उसी फिल्म के सेट पर दोनों का अफेयर हो गया था। और उसके बाद वहीदा रहमान ने जो है कमलजीत रेकी से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं, काशवी रेकी और उनके बेटे का नाम है सोहेल रेकी। और शादी के बाद जो है लंबे समय तक वो फिल्मों से दूर रही, वो बेंगलुरु चली गई थी। बाद में जब उनके पति का निधन हुआ तब उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया। यही नहीं, 80 के दशक में भी या 70 के दशक में भी उन्होंने कुछ फिल्में की जिसमें जब वो लौट कर आई बॉलीवुड में तो उनको माँ के रोल या फिर साइड रोल मिलने लगे और वो उन किरदारों को निभाती रही। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में कई बार उन्होंने माँ का किरदार निभाया। 90 के दशक में भी वो कुछ फिल्मों में दिखी और दिल्ली 6 जैसी फिल्म में वो नजर आई थी। तो वहीदा रहमान जो है अभी भी बहुत एक्टिव हैं, 85 साल की हो गई हैं और उनको जो है आप बताएं कि वो वाटर स्पोर्ट करती हुई कई बार दिखी। उनकी सहेली हैं आशा पारेख और हेलन, और उनके साथ जो है अक्सर वो घूमने जाती हैं और अभी भी बिंदास लाइफ जीती हैं। पिछले दिनों कुछ रियलिटी शोज में जो है वो नजर आई, कभी कपिल शर्मा के शो में तो कभी इंडियन आइडल में वो नजर आई, जहां वो जो है पुराने दिनों को याद करती हुई नजर आई थी। और वो आशा पारेख और हेलन जो है अक्सर कई सारे शोज में साथ जाती हैं और पुराने जमाने में किस तरह से फिल्में शूट होती थी, उनके दौर में क्या कुछ होता था, वो तमाम बातें जो हैं वो शो में आकर शेयर करती हैं।